धरती पर कितने प्रकार के माइक्रोब्स यानी रोग पैदा करने वाले रोगाणु है, ये वैज्ञानिकों को भी सही ढंग से नहीं पता। लेकिन उन्हें पता है कि अगर नॉर्थ पोल पर जमी हुई बर्फ ग्लोबल वार्मिंग या क्लाइमेट चेंज की वजह से पिघल गई तो धरती पर कोरोना वायरस से भी बड़ा खतरा सामने आएगा। रिसेंटली साइंटिफिक अमेरिकन मैगजीन में एक रिपोर्ट छपी थी जिसमें कहा गया था कि The way the ice sheets are melting on the earth, it is not known from that what kind of threats will have to be faced in future. Don't know how bacteria and viruses are buried in the depths of the snow, which will come out. This can be a bigger danger than the coronavirus. We have to take steps to stop the melting of ice. यानी बर्फ के गहराइयों में न जाने कैसे वायरस दबे हैं जो बाहर आएंगे। ये कोरोना वायरस से भी बड़ा खतरा हो सकता है। हमें बर्फ पिघलने से रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाने होंगे। नमस्कार दोस्तों, पिछले 5 साल में अलास्का में आर्थ्रोपॉक्स वायरस के कारण लोगों को अलास्का पॉक्स हो रहा था। अलास्का पॉक्स एक प्रकार की बीमारी है। इस बीमारी के चलते लोगों के त्वचा में दाने निकलते हैं और त्वचा फट जाती है। पिछले 5 साल में इस वायरस ने अलास्का में 2 बार हमला किया। यह माना जा रहा है कि यह वायरस भी जानवरों के जरिए इंसानों में आया होगा। अभी तक आर्थ्रोपॉक्स वायरस के ओरिजिन के बारे में वैज्ञानिक पता नहीं कर पाए हैं, यानी यह वायरस आया कहां से, इस वायरस के ओरिजिन कहां थी। कहा तो यह भी जाता है कि अगली महामारी किसी चमगादड़ या जानवर से नहीं बल्कि दुनिया भर में पिघल रही बर्फ से आ सकती है। दरअसल क्लाइमेट चेंज या जलवायु परिवर्तन के कारण लगातार ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, जिसके चलते जमे हुए बैक्टीरिया या वायरस बाहर आ सकते हैं और महामारी फैला सकते हैं। वायरस स्पिल ओवर एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें वायरस को एक नया होस्ट मिलता है। होस्ट के रूप में इंसान, जानवर या पेड़ पौधे कोई भी हो सकता है। साइबेरिया में 2018 में एंथ्रेक्स फैला हुआ था, जिसकी वजह से 2 लाख रेंडियर और एक बच्चे की मौत हो गई थी। एंथ्रेक्स के माइक्रोब्स वहां पर बर्फ पिघलने की वजह से बाहर निकला था। अगर इस तरह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता रहा तो बर्फ पिघलती रही तो साइंटिस्ट अंदाजा नहीं लगा सकते कि किस प्रकार के बैक्टीरिया या वायरस भविष्य पर हमला करेगा। इंडिया टुडे के एक रिपोर्ट के अनुसार साल 2003 में चीन में हजारों साल पहले एक बर्फ की पुरानी परत में ड्रिल करके छेद किया गया। वहां से सैंपल लिया गया, उसका एनालिसिस किया गया और इस एनालिसिस के परिणाम चौंकाने वाले थे। बर्फ के सैंपल पर लाखों साल पुराने बैक्टीरिया मिले थे। साल 2014 में रूस के करीब 30,000 साल पुरानी साइबेरियन परमाफ्रोस्ट से वैज्ञानिकों को एक बेहद खतरनाक जॉम्बी पिथो वायरस मिला था, जिसे साइबेरिकम वायरस के नाम से जाना जाता है। बता दें कि परमाफ्रोस्ट धरती की उस परत को कहते हैं जिस पर लाखों साल से लगातार बर्फ की परत चढ़कर जम गई होती है, और इसी परमाफ्रोस्ट से जॉम्बी पिथो वायरस मिला था। दोस्तों, ऐसा भी हो सकता है कि बर्फ पिघलने के बाद कोई ऐसा वायरस निकले जिस पर एंटीबायोटिक का असर ना हो, जो बेहद प्राचीन न हो, जिसका इलाज आज की दुनिया में ना हो। इसलिए हम सबको ग्लोबल वार्मिंग को कम करने का प्रयास करना चाहिए। साल 2021 में एक स्टडी के दौरान वैज्ञानिकों को 33 वायरस मिले थे। ये वायरस 15,000 साल से बर्फ में जमे थे। इनमें से 28 वायरस एकदम नए थे, यानी इन 28 वायरस को कभी पहले नहीं देखा गया था। ये सभी तिब्बत के ग्लेशियर से निकले थे और तिब्बत का ग्लेशियर लगातार पिघल रहा है। अमेरिका से तिब्बत पहुंची वैज्ञानिकों की एक टीम ने 1992 और 2015 में ग्लेशियर से कुछ सैंपल्स लिए थे। ग्लेशियर के इस सैंपल के टुकड़ों को ठंडे कमरों में प्रिजर्व करके रखा गया था। इनमें से एक टुकड़े को एथेनॉल से साफ किया गया और दूसरे को पानी से साफ किया गया। जब ये टुकड़े का एनालिसिस किया गया तो परिणाम चौंकाने वाले थे। ये टुकड़ों में 15,000 साल पुराने वायरस सामने आए, जो हमारे लिए एकदम नया था। वैज्ञानिकों के अनुसार बेहद खतरनाक वायरस हजारों साल पहले जब आइस एज चल रहा था, उस दौरान यह वायरस
ग्लेशियर्स, आइस कैप्स और परमाफ्रोस्ट में दफन हो गए थे, जो ग्लोबल वार्मिंग के चलते अब बाहर निकल रहे हैं। वैज्ञानिकों ने चेतावनी देते हुए कहा है कि हजारों साल से सोए वायरस का बाहर आना एक तरह का टाइम ट्रेवलिंग है। इस प्रकार का टाइम ट्रेवलिंग बेहद खतरनाक है। वैज्ञानिकों ने कहा कि ऐसे टाइम ट्रेवल करके आए वायरस हमारे सोसाइटी में घुस जाएंगे और हमें पता नहीं चलेगा कि कौन सा वायरस है और कौन सा रोग पैदा कर सकता है और कितनी जानलेवा है। ऐसे अननोन वायरस की वजह से भविष्य में बड़े पैमाने पर आर्थिक खर्च होगा और जनधन की हानि होगी। यदि ग्लोबल वार्मिंग को नियंत्रित नहीं किया गया तो आने वाले समय में इस पृथ्वी पर जीवन यापन असंभव हो जाएगा। ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए, ऐसे कार्य ना करें या कम करें जिससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता हो। एजुकेटेड सोसाइटी से यह उम्मीद की जाती है कि वह आने वाले पीढ़ियों के लिए एक अच्छा और सुंदर भविष्य देगा। यदि यह वीडियो आपको पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। जय हिंद, जय भारत।